अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बताएंगे कि जनरल फैज़ हमीद साहब की वो कौन सी तस्वीर है जिसको देखकर इम्पोर्टेड हुकूमत के 14 तबक रोशन हो गए हैं और इमरान खान को गद्दार साबित करने की कोशिश पाकिस्तान के कौन से दो ऐसे मुहिब्बे वतन लीडर हैं जो जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने बजाय के कोई मिली नगमा लगाने के ये वाला गाना लगाया, बाजरे दा सिट्टा असी तली ते मरोड़िया। इसका क्या मतलब था आज की वीडियो में आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 15 अगस्त है और दिन है सोमवार का। आज की वीडियो में बताएंगे कि बाजरे दा सिट्टा असी तली ते मरोड़िया, ये इम्पोर्टेड हुकूमत ने 14 अगस्त वाले दिन बजाय कि कोई मिली नगमा लगाते, कोई कायद आज़म का मिली नगमा लगाते, कोई पाकिस्तान का मिली नगमा लगाते, कोई पाक आर्मी का मिली नगमा लगाते, उन्होंने ये एक फ़िल्म का गाना लगा दिया, ये बाजरे का सिट्टा सी तली ते मरोड़िया। ये पैगाम क्या था? इसकी हकीकत ये थी कि ये इमरान खान साहब को बाजरे का सिट्टा कह रहे थे और ये आपको कह रहे थे कि असी तली ते रख के इमरान खान नू मरोड़ देता है, उदी हुकूमत नू ख़त्म कर देता है। ये पैगाम दे रहे थे, तो अपने आप में ये बहुत खुशी मना रहे थे और इमरान खान को ये पैगाम दे रहे थे कि आपको हमने यूं ही मसल दिया, आपको और आपकी हुकूमत को हमने तली पे रख के मसल दिया। ये इमरान खान को पैगाम दे रहे थे। और पार्लियामेंट में बैठे दो गद्दार, तारक फ़ातमी और महमूद खां अचकज़ई। तारक फ़ातमी वो बंदा है जिन्होंने पाकिस्तान का फ्लैग पाँव में रौंदा था और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ इन्होंने बहुत से मनफी मंसूबे बनाए थे, मनफी प्रोपेगेंडे किए थे। इसके बारे में कौन नहीं जानता? एक तारक फ़ातमी और दूसरा महमूद खां अचकज़ई। महमूद खां अचकज़ई की ये सोच है कि डेरा गाजी खां से आगे गुजर जाओ तो बलूचिस्तान शुरू होता है। मतलब ये समझता है कि वो बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है, वो अफ़गानिस्तान का हिस्सा है। ये मुहिब्बे वतन लोग इमरान खान को गद्दार साबित करने की ये दोनों कोशिश कर रहे हैं। ये मौसूफ़ दोनों जनाब मौसूफ़ ख़ुद तो ऐसे हैं कि आपको देख के गद्दारी भी शर्मा जाए। और ये गद्दार जो पाकिस्तान के सबसे बड़े गद्दार हैं, ये इमरान खान को गद्दार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बाजरे का सिट्टा जो तली पे रख के इन्होंने मरोड़ा है और पैगाम इमरान खान को दिया है। और दूसरी तरफ से एक सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल है कि जिसमें जनरल फैज़ हमीद साहब ने बैट पकड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं। इस तस्वीर ने इस बाजरे के सिट्टे वाले लोगों को इतने मरोड़ लगा दिए हैं, इतने मरोड़ लगा दिए हैं कि उनकी रातों की नींदें हराम हो गई हैं। ये शहबाज शरीफ की आप शक्ल देख लें 14 अगस्त वाले दिन, जिस दिन ये सिट्टे मरोड़ रहे थे खड़े होकर उधर, बजाय को कोई पाकिस्तानी मिली नगमा लगाने के ये सिट्टे मरोड़ रहे थे अपनी तली पर रख के। उसी दिन एक सोशल मीडिया पे तस्वीर वायरल हुई है जिसमें जनरल फैज़ हमीद साहब बैट उठा के, मतलब बल्ला उठा के खुशी का इजहार कर रहे हैं। दुनिया जानती है कि इंटेलिजेंस में इशारों की ज़बान बोली जाती है, इंटेलिजेंस में, क्योंकि फैज़ हमीद साहब, हम सब जानते हैं कि फैज़ हमीद साहब पहले इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, ISI के चीफ थे। अब उन्होंने इशारों में ही बातें करनी होती हैं इंटेलिजेंस वाले लोगों ने। तो ये मेरा ख्याल है कि बल्ला उठा के ये इस इम्पोर्टेड कंपनी को कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। और यही वजह है कि इम्पोर्टेड कंपनी भी उनकी ये तस्वीर देख के कुछ समझ तो आई गई उनकी। इनके 14 तबक तो रोशन हो ही गए होंगे, इनके पेट में मरोड़ तो पड़ने लग ही गए होंगे। अब इनके कमरे में दर्दें भी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि निकलना शुरू हो जाएंगे। अब कमर में दर्दें शुरू हो जाएंगी, इनके प्लेटलेट्स गिरने शुरू हो जाएंगे। जिस तरह वो हमजा कुकड़ी लंदन भाग गया, कहता ये मैं ताऊ से मशवरे करने जा रहा हूँ। वो ताऊ से मशवरा करना है, तू फ़ोन पे कर ले। जिस तरह जरदारी साहब को कोरोना हो गया, वो कोरोना वो पूरे 10 साल वो कोरोना ठीक नहीं होने वाला। इस तरह अभी थोड़े दिन बाद ये शहबाज शरीफ साहब की कमर में इतनी तकलीफ़ शुरू हो जाएगी कि उसका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन ही नहीं होगा। चाहे मौसूफ़ किसी न किसी बहाने इलाज की गर्ज से, या ये कह देंगे मेरा भाई मर रहा है, उसको कोई प्लेटलेट्स गिर गए हैं, वो मरने वाला है, मैं उसका आखिरी दीदार करने जा रहा हूँ, उससे आखिरी मुलाकात करने जा रहा हूँ। इस तरह को कोई बहाना लगा के ये मौसूफ़ लंदन यात्रा पे जाएंगे ज़रूर, और फिर वापस आएँ या ना आएँ ये फिर इनके डॉक्टर बताएंगे कि मौसूफ़ अब जहाज़ का सफ़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।